हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज रात आप लोगों के पर्सन की एनर्जीज क्या है, क्या सब चल रहा है आपके पर्सन के मन में इस वक्त आपको लेके। आपको इस बीच अपने पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट करना है, उनके बारे में सोचना है। और मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ कि जितने भी व्यूअर्स जिन्होंने भी इस वीडियो को ओपन किया है, उनके पार्टनर्स की और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पे आ सके। थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। कलेक्टिव एनर्जीज हमारे व्यूअर्स की। आपको ये पर्सन ना कभी भी बताएंगे नहीं कि कितना ज़्यादा ये आपको मिस करते हैं, कितना आपकी याद में तड़पते हैं, कितना आपको पाने की चाहत है, और कितना आपके बिना इनकी कैसी हालत होती है, कैसी कैसे छटपटाते हैं ये सब कुछ ये आपको कभी नहीं बताएंगे। इनको इस वक्त ऐसा फील होता है, या पहले भी ऐसा फील होता था, कि अगर इन्होंने बता दिया कि कितनी कशिश है इनके मन में, कितना प्यार है और कितना आपके प्रति फिजिकल अट्रैक्शन है, और कितना आपको मिलना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक समय बिताना चाहते हैं। अगर उन्होंने ये चीज़ें आपको बता दी तो इससे ना दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो ये कि आपकी उम्मीद इनसे तुरंत से बंध जाएगी, कि अगर ये अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, अगर ये अपनी दिल की बात बता रहा है, तो आपके मन में उम्मीद बन जाएगी। लेकिन ये आपको अभी आपकी उम्मीदों को, आपके एक्सपेक्टेशंस को अपने हालात के कारण कहीं से भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। वो आपकी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पाएंगे, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। उनके ऐसे हालात ही नहीं है। किन्हीं के लिए तो यहाँ पे वो आपकी तरफ इसलिए भी नहीं आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि वो किसी और के साथ मैरिड है, बच्चे हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों पे किसी भी प्रकार से, आप समझ ही सकते हैं, जो भी पेरेंट्स होते हैं, चाहे माता हो चाहे पिता हो, वो नहीं चाहेंगे कि उनकी किसी भी नादानी की वजह से या किसी एक गलती, जानबूझ के की हुई गलती की वजह से कभी भी कोई बात, कोई आँच उनके बच्चों पे आए। या अगर मैरिड है किसी और के साथ में, या आप मैरिड हैं, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप लोग अपनी मैरिज पे बात तो नहीं आने देंगे यहाँ पे। अब चलिए कुछ और मैरिड सिचुएशन से अलग थोड़ा हट के बात करते हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन के पास काफ़ी सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, उनके घर से आ रहे हैं। उनके घर में रिश्ते लोग भेजते हैं, जो भी उनके समाज के लोग होते हैं ना, तो उनके समाज के लोग, उनके उनका जो भी कास्ट है उसके लोग, तो इनके लिए काफ़ी रिश्ते आ रहे हैं, और ये उसको एंटरटेन भी कर रहे हैं। वो देखते हैं रिश्तों को, सब कुछ देखते हैं, क्योंकि आपके साथ की सिचुएशन में अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। देखिए, करने को कमिटमेंट में जा सकते हैं, या शादी करनी होगी वो कर सकते हैं, लेकिन फिर सब कुछ हैप्पीज़र्डस हो जाएगा। वो बहुत जैसे सब कुछ बिखर जाएगा उनका। उन्हें ऐसा फील होता है कि उनकी फैमिली बिखर जाएगी, फैमिली में उनका नाम खराब हो जाएगा, या समाज में या रिश्तेदारों के बीच में उनका या उनके फैमिली का ऐसा हो जाएगा कि देखो आउट ऑफ कास्ट कर लिया है, या ये कैसी जोड़ी है। ऐसी चीज़ें, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, और आपके पर्सन उन चीज़ों से थोड़ा घबराते हैं। वो नहीं, ऐसा कुछ आपको ना कुछ सॉलिड चीज़ नहीं दे पाएंगे। ओके। आप में से किसी के पर्सन का लगभग लगभग मुझे यहाँ पे लगता है कि उनका जो रिश्ता है वो पक्का हो चुका है। कहीं इनकी बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये तो नहीं कह सकती हूँ कि फैमिली वो रिश्ता लाई थी या इन्होंने खुद चुना है, इसे उतना कोई खास यहाँ पे असर नहीं पड़ता है। तो फैसला किसी किसी के लिए तो यहाँ पे लिया जा चुका है। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि एंगेजमेंट हो चुके हैं इस पर्सन के, या ये किसी को कमिटमेंट दे चुके हैं कि अब वो लोग शादी करेंगे। तो जब ये सिचुएशन हो जाती है ना, और जिनके लिए भी ये सिचुएशन होती है, तो ऐसे में उस पर्सन को ये लगता है कि बस ये आखिरी मौका था, और अब सब कुछ आप दोनों के बीच में भी ख़त्म हो जाएगा।
तो जब ये ऐसी सिचुएशन होती है तो तब जो तड़प बढ़ती है ना, वो तड़प मैं यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर में देख रही हूँ। वो छटपटाहट है, वो तड़प है, वो परेशानी है, और इस चीज़ का बोझ ज़रूर है आपके पर्सन के मन में कि ये कुछ नहीं कर पाए। वो ऑफ कोर्स अपने जो भी उनका जो भी परिस्थिति है, हालात हैं, उन हालातों पे भी ये गौर करते हैं, तो उनको यही लगता है कि वो कोई गलत चीज़ अभी तो नहीं कर रहे हैं। अगर पास्ट में उनसे कोई गलती हुई थी, वो बिल्कुल माना जा सकता है, लेकिन अभी वो ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे हैं। ये उनकी परिस्थिति वैसी है कि सिर्फ़ एक ऐसा फैसला कर ले कि सब कुछ बिखर जाए, तो ऐसा वो नहीं होने देंगे। किन्हीं-किन्हीं के लिए तो ये पर्सन जो है अपना फ़ोकस ही खो रहे हैं, और बस चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या करना है, कैसे स्ट्रक्चर्ड मैनर में सब चीज़ें करनी है, ये चीज़ इस पर्सन को अभी समझ में नहीं आ रहा है, और जैसे इसी रिश्ते को ना वो बर्डन सा समझने लगे हैं। इसका कारण आप नहीं हैं। इसका कारण, इसका रीज़न वो आपको बिल्कुल भी नहीं मानते। आपको वो कंप्लीटली कंप्लीटली इनोसेंट मानते हैं। बल्कि खुद के अंदर में गिल्ट होता है कि कोई एक इतना खूबसूरत पर्सन, कोई एक इतना लॉयल पर्सन, इतनी इतनी समझदार आप लोग हो, और उसको उन्होंने वेटिंग गेम में ऐसा फंसा के रखा, और जानबूझ के नहीं फंसाया होगा, कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, और अब वो उदास है, अब वो अकेला है, वो जो अ, जैसे आप लोगों के बारे में कि आप लोग अकेले हैं, तो ये चीज़ उनको ना उनके दिल में ज़रूर इस चीज़ का एक एक चुभता है कि मैंने उसको अकेला छोड़ दिया, मैंने उसके साथ ऐसा किया, और किसी सच्चे पर्सन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें इस वक़्त कुछ ऐसे इल्ज़ाम याद आ रहे हैं, जो इल्ज़ाम उन्होंने आपके ऊपर डायरेक्टली या तो लगाए हैं, या फिर बहुत कुछ उड़ती हुई खबरें सुनी, कुछ आपके बारे में मेबी इन्होंने ही कभी मज़ाक-मज़ाक में लोगों के सामने आपकी हँसी उड़ा दी हो, ऐसा कुछ हुआ है। बहुत कुछ याद आ रहा है आपके पर्सन को, और एक ऐसा, मैं कहूँगी, प्यार का झोंका भी उठता है कभी-कभी, जैसे बस आपको बुला ले अपने पास में, और आप हो, वो हो, और पूरी दुनिया गायब हो जाए। बिल्कुल मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है यहाँ पे, जैसे न्यू बिगिनिंग करनी है, डेट करते अभी आपको कितना अच्छा लगता है, आपसे जो भी चैट्स पहले उन्होंने किए होंगे, या अगर फ़ोन कॉल्स जो है वो अगर कुछ उसकी रिकॉर्डिंग रखी होगी, तो उन रिकॉर्डिंग्स की भी याद जब आती है, तो वो उन रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं, आपके चैट्स को पढ़ते हैं। मेबी उन्होंने अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया हो, लेकिन उसको कहीं सेव करके, जैसे ईमेल में सेव हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है, तो ईमेल में सेव करके रखा होगा, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है, जब इसको वो देखते हैं, या सोशल मीडिया पे आपकी पिक्चर्स ही क्यों ना हो, तो जो एक आग है ना, एक आग आग जो भड़कती है, वो बहुत ज़्यादा भड़कना, वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है। अभी कोई ट्रैवल कर रहे हैं ये पर्सन, हो सकता है शहर के अंदर में ही अपने ऑफिस से वापस घर आ रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है ये कहीं एक वेकेशन मुझे किसी के पर्सन का दिख रहा है यहाँ पे, वो दोस्तों के साथ दिख रहा है, दोस्तों के साथ प्लान किया है। फैमिली नहीं दिख रही है, पर मुझे जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है वो मुझे दोस्तों की आ रही है। या हो सकता है फैमिली के साथ जा रहे हो और कुछ एक दो दोस्त भी साथ में हो, ये चीज़ भी हो सकती है। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं? जितने भी हालात आप लोगों के बुरे हों, जितना भी मुश्किल हो, लेकिन ये तो वो फ़ील कर चुके हैं कि ये इस जन्म में आपको नहीं भुला पाएँगे। अगर देखिए आपके में से ही जिसके भी पर्सन की मैरिज फिक्स हो चुकी है, तो वो जानते हैं कि यहीं तक आप लोगों का साथ था, इसके आगे वो नहीं जा पाएँगे। देखिए मैं बोलते-बोलते ही थोड़ा ना ऐसा हेवी सा फ़ील करने लग गई, एनर्जीज़ आप लोगों की लगता है मुझे यहाँ पे आ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जिनके भी पर्सन की शादी फिक्स हुई है, शायद आपने किन्हीं से पूछा ज़रूर है। तो मैं सिर्फ़ यही कहूँगी कि
डिवाइन से मैं अभी के अभी प्रे करती हूँ आप लोगों की हीलिंग के लिए, और आप लोगों को डिवाइन सपोर्ट ज़रूर दें, ठीक है? क्योंकि कुछ ऐसे कार्मिक बंधन होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें जो हमारे हाथ में नहीं होती है, तो हम सरेंडर करके ही चलते हैं। तो बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए और बहुत सारी हीलिंग मैं ज़रूर प्रोवाइड कर रही हूँ अपनी तरफ से भी, और यूनिवर्स से भी अभी के अभी मैंने प्रे किया है। तो यूनिवर्स, मुझे नहीं लगता है कि मेरी जो इतनी अच्छी विशेज़ हैं आप लोगों के लिए, उसको कभी भी इग्नोर करेंगे। अब थोड़ी कलेक्टिव और एनर्जीज़ की तरफ चलते हैं। आप में से किसी के पर्सन जो है, वो एक प्लान कर रहे हैं, एक सफ़र आपकी तरफ करने का, ठीक है? मुझे ये एनर्जी भी आ रही है, तो मैं देना पसंद करूँगी, क्योंकि किन्हीं के लिए ये जानना भी ज़रूरी है। वो देखिए, जो अभी मैंने जस्ट पहले बताया, किसी खास के लिए था, लेकिन उनका भी सच्चाई से रूबरू होना ज़रूरी होता है। सच्चाई जानना ज़रूरी है, चाहे उसमें दुःख मिले, चाहे उसमें बहुत गम मिले, लेकिन सच्चाई जानना ज़रूरी होता है। ठीक है? तभी आदमी उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, नहीं तो भ्रम में रहने से, इल्यूजन में रहने से एक ही लूप में आदमी घूमता रह जाता है, ठीक है ना? तो लूप में घूमना अच्छी बात नहीं है। अब देखिए, अब जो एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, वो आ रही है कि आप में से कुछ लोगों का कनेक्शन अब यूनियन की तरफ भी जा रहा है, और कुछ लोगों का कनेक्शन शादी की तरफ भी जा रहा है। धीरे-धीरे ये व्यक्ति स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, या आप लोगों से भी उनकी यही उम्मीद है कि आप लोग भी स्ट्रेंथ गेन कीजिए, मिलिए एक-दूसरे से। सबसे पहले तो मुझे ना थोड़ी नॉटी वाली फीलिंग आ रही है, बट सबसे पहले ना मिलके ये ना रोमांटिकली आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हम घूमे फिरे जो भी करें, पर मुझे वो वाली चीज़ एकदम शुरू से ही यहाँ पे आ रही है, बहुत ज़्यादा पैशन मुझे दिख रहा है आप लोगों के प्रति। तो ये चाहते हैं कि मिलके, और पहले तो खुशियाँ बटोरें, आपको खुश करें, खुद भी खुश रहें, खुशियाँ बटोरें, चीज़ें लाइमलाइट, लाइमलाइट मतलब आप दूसरे के लाइट सामने लाइट में आए, कि आप लोग चाहते क्या हैं अब एक-दूसरे के साथ में। वो आपको बताएँगे कि क्या-क्या दिक्कत है, क्या-क्या दिक्कत रही है, और किसने क्या बोला था, ये भी ये पर्सन आपको बताएँगे, और क्यों ये आपसे नाराज़ हुए थे, या क्यों आपके लिए इनके मन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट क्रिएट हुई थी, वो चीज़ें भी खुल के बताना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं ना कि आप थोड़े में भी नहीं मानोगे, आपको हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन तो चाहिए। ओके, क्योंकि जिस प्रकार से आपने इनको इग्नोर किया है, आपने एकदम छोड़ ही दिया, आपने अपना स्टैंड एकदम जमा के रखा, अपने पाँव जमा के रखे सच्चाई के धरातल पे, कि मैं सच्ची हूँ, या मैं सच्चा हूँ, मेरी फीलिंग सच्ची रही है। तो अब अगर मुझे पाने की कोशिश करते हो, तो उसका जो बेस होगा, उसका जो आधार होगा, वो झूठ नहीं होगा, वो मैनिपुलेशन नहीं होगा, वो दो लोगों के बीच में ड्वेल करता हुआ नहीं होगा। अगर मैं हूँ आपकी लाइफ में, तो सिर्फ मैं हूँ, और मतलब एज अ पार्टनर, और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, ऐसा कन्विक्शन वो आपके अंदर में देख रहे हैं। और ये चीज़ें न्यू बिगिनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा इशारा कर रही है। अम, इन्होंने ना हमेशा एक नज़र आपके ऊपर रखी है, और आपको कुछ मैसेजेस भी किए हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आपने वो मैसेजेस रिसीव ही नहीं किए हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने फेक आईडी से या फेक नंबर से आपको कांटेक्ट किया है, किसी दोस्त के थ्रू भी। ये चीज़ भी यहाँ पे है, कोई दोस्त इन्वॉल्व है इनके सारी इस तिकड़मबाजी में। कोई दोस्त है जो पार्टनर इन क्राइम बना हुआ है इस वक्त, ठीक है? कैसा दोस्त है जो ये नहीं बता सकता अपने दोस्त को कि जाके सीधे तुम क्यों नहीं बात करते हो। ये सब दोस्त नहीं होते हैं, ये सब ना आस्तीन में छुपे हुए वही सब सरीसृप होते हैं। एक एल्डरली लेडी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये अपनी वही घटिया वाली चाल अपनी शुरू इसने की हुई है। आपको भी नहीं छोड़ा है। आपके ऊपर, अपने खुद के बच्चे के ऊपर में, आपके ऊपर हो सकता है जैसे आपकी कोई फ़ोटो हो या कुछ हो,
या आपके पर्सन ने अगर आपकी कोई फ़ोटो दिखाई भी थी अपने घर में, तो उसको लेके और खुद अपने बच्चे के ऊपर में, मतलब आपके पर्सन के ऊपर में, उसके कपड़े हैं या उसके उसके खाने में कुछ चीज़ें मिला दी, गले में कुछ पहना दिया, कुछ उँगली में पहना दिया, कोई लोहे की चीज़ या कुछ भी, कोई भी अंतर-मंतर जंतर कि ये तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन एक्चुअली वो प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता है। वो चीज़ें ना वश में करने के लिए होती है या ध्यान भटकाने के लिए कि इस पर्सन को वो भूल जाए, ऐसी चीज़ें इधर-उधर करके अब तो कुछ लोग इससे सीखने लग गए हैं, ऑनलाइन भी सीखने लगे ये सारी चीज़ें, और इन सब में वो भगवत गीता का ज्ञान भूल जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि जो जिसका साथ लेते हैं, जिसकी संगति करते हैं, जिसको पूजते हैं, वो उसी को प्राप्त होते हैं। अगर आप देवताओं को पूजते हैं, आप उनको प्राप्त होते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं और उनके गुण आप में आ जाते हैं। वैसे ही जो गलत चीज़ों में लिप्त रहते हैं, तो वैसे लोगों को पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो यही होता है जब लोग ज़्यादा अपने आप को चतुर चालाक और समझते हैं कि हम ही सब कुछ, पूरी डेस्टिनी, दूसरों की डेस्टिनी को भी हम ही चेंज करेंगे, तो ये चीज़ें होती हैं। और दुख तब होता है जब ऐसे खुद अपने घर वाले ही होते हैं, तो आप पे से सबके नहीं, लेकिन किसी के पर्सन का तो ज़रूर कहूँगी कि उनके घर में खास करके उनकी मदर है, सिस्टर है, किसी के थ्रू कोई मदद करवा रही है, लेकिन वो अगेंस्ट है, आपके अगेंस्ट में है। और यही सारी चीज़ें जो है ना, आपके पर्सन के दिल पे बोझ सा एकदम बन जाता है कि जब अभी ही घर के लोग इतने आपके अगेंस्ट हैं, अगर कल को ये पब्लिकली आपके साथ जुड़ते हैं, आपके साथ घूमते हैं, लोगों को पता चलेगा कि आप लोग साथ में हो, या जिसके भी पर्सन अगर शादी करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे वो लोग? एक्सेप्ट तो देखिए नहीं करेंगे ना, आदमी नहीं चेंज होता, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये अगर बदमाशियां वो आपके प्रति ऐसी ही चलती रही, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके पर्सन कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे आपको? आप समझ रहे हैं ना किन्हीं के लिए कितनी बड़ी चीज होगी। ये बहुत अकेले हैं, अभी बहुत ज्यादा अकेले हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये किसी को नहीं डेट कर रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। इसका ये मतलब है कि सब कुछ होते हुए, सबके होते हुए, ये इंजॉय भी करते हैं, जिसको भी ये डेट कर रहे हैं वो इंजॉय करते हैं उनके साथ में। लेकिन वो जो रात का समय है, उस समय जब वो जो कनेक्शन, जो आप हो उनके हो और वो आपके हैं, ये वाली फीलिंग जो है, ऐसा लगता है कि काश वैसी सिचुएशन पहले नहीं रही होती, जिसकी वजह से ना आप लोग नहीं मिल पाए। उन लोगों को जब वो याद करते हैं तो सच में बहुत बहुत गालियां देते होंगे उनको कि उसने ऐसा किया, उसकी तो ऐसे, उसकी तो वैसे। है आप में से किन्हीं के ऊपर तो अच्छा नहीं किया जा रहा है, अभी भी अच्छा नहीं किया जा रहा है, पहले भी नहीं किया गया था, अभी भी अच्छा नहीं किया जा रहा है। बहुत दुख होता है जब ऐसी चीजें पता चलती हैं, और पता नहीं क्यों अब धीरे धीरे और लोग ऐसी चीजों में और ज्यादा घुसते चले जा रहे हैं। हो क्या गया है लोगों को, मुझे नहीं पता है। ऑनलाइन भी देखिए तो लोग कहते कि ऐसा नहीं, काला नहीं तो पीला, पीला नहीं तो हरा, ऐसा मैजिक करवा लो, ये करवा लो, हीलिंग करवा लो। बिल्कुल मत करवाना, अपनी बुद्धि आप लोग यूज कीजिए और ईश्वर की शरण में रहिए, उनका नाम लेते रहिए, उनके मंत्र जाप करते रहिए। ईश्वर के बड़े करीब जाने लगे वो लोग कि हम हीलिंग कर देंगे, ये कर देंगे, बड़े आए वो लोग ऑनलाइन हीलिंग करने वाले। बिल्कुल बच के रहिएगा। मैं बोल ही सकती हूँ आप लोगों को, बाकी तो आप लोगों की मर्जी है। देखिए एक रीजन जरूर रहा है आप लोग दोनों के बीच में, आपके पर्सन ऐसा भी फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन इस कंफर्मेशन के लिए कि आप दोनों के बीच में जो भी रिलीजन है, कास्ट है, इन सब का प्रॉब्लम है। किसी से आपके पर्सन ने पूछा है आपके बारे में कि आप लोगों का मिलन, आप लोगों का यूनियन अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है रहेगा। आप उनके लिए लकी हैं। उन्होंने कुछ कहा है कि
दिक्कत ज़रूर है क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टार है तो कोई ज़मीन है, तो इतना भी आसान नहीं है आप लोगों का यूनियन या रीयूनियन, लेकिन अच्छा रहेगा। ऐसा बोला गया है आपके बारे में कि आपकी जो भी क्वालिटीज़ है ना, यू आर अ डिवाइन पर्सनैलिटी, यू आर अ डिवाइन ह्यूमन बीइंग। तो आपके लिए जब ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं, इतनी अच्छी बातें बोली जाती हैं, आप खुद बताइए कि दुनिया में इतने ट्रिलियंस और पता नहीं कितने मल्टी ट्रिलियंस लोग हैं, लेकिन कितने लोगों के लिए ऐसा बोला जा सकता है कि वो एक डिवाइन क्रिएचर है, वो सॉरी क्रिएचर नहीं, वो एक डिवाइन ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग क्रिएचर, क्रिएशन ही है तो क्रिएचर ही हुए। तो आपके लिए यही बोला जाता है। तो जब ऐसी अच्छी बातें आपके लिए बोली जाती है तो आपके पर्सन के मन में और ज्यादा एक आग जो है ना वो धधकती है कि नहीं, मैंने खराब किया था, मैंने इल्जाम लगाए थे, मैंने सुनी सुनाई बातों पे ऐसे उसको ऐसा किया था, इंसल्ट की थी उसकी, उसको सबको अपने साथ रखा और उसको छोड़ दिया, उसको किनारे किया, साइड किया। तो उनके मन में एकदम से ये भावना तो आती है कि नहीं, मैं ही सब कुछ ठीक करूंगा या करूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं एक जेंडर लेके चल रही हूँ और मैं ही इस रिश्ते को मैं अब बैलेंस लाऊंगा, मैं ही जस्टिस करूंगा, क्योंकि खराब मैंने किया है तो जिम्मेदारी किसकी है ठीक करने की, मेरी है। ऐसा करके आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं। लिब्रा हो सकते हैं, अक्वेरियस जेमिनाई हो सकते हैं, अक्वेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये चीजें आपके पर्सन के मन में चल रही हैं इस वक्त। और देखिए, जब ये जस्टिस का कार्ड आता है ना, तो ये दो चीज तो जरूर बताता है कि एक चीज वो आपसे भी डिमांड करेंगे कि आप इनके लिए लॉयल रहे, आप इनके लिए अच्छे रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप आगे इनके लिए बदमाश हो जाओ ये वो नहीं चाहते हैं। वो आपसे रिटर्न में वही प्यार, वही लॉयल्टी जैसा पहले आप थे ना, जैसे बिल्कुल वो चीजें चाहेंगे कि आप थोड़ा फॉरगिव कर दो, थोड़ा माफ कर दो। और कोई कड़वाहट अपने मन में आप मत रखो, या एकदम ही सारा प्यार जो आपने इनके लिए अपने दिल से निकाल दिया है, जो बुरी चीज नहीं है। जो जैसा करता है हमारी थिंकिंग वैसे ही तो बनती है ना, ये तो एक सॉफ्टवेयर है हमारे माइंड में फिक्स है कि जो जैसा हमारे साथ करेगा उसके लिए हमारी फीलिंग्स वैसी ही बन जाती हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि आप इतना कड़वाहट लिए हुए मत रहिए, थोड़ा सा फॉरगिव कर दीजिए, थोड़ा सा और माइंडफुल होके सोचिए कि इनकी कंडीशन वैसी नहीं थी, तो आप वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनकी कंडीशन समझें। ओके, आपके साथ आपके और अपने रिश्ते में हार्मनी चाहते हैं। आपकी जो भी एज है इस वक्त, इससे एज वाला फैक्टर मैं कहूंगी अभी, बस रिश्ते में हार्मनी चाहते हैं। एक जॉयफुल रहे आप लोग, खुशियों भरा। बहुत स्ट्रेस इस पर्सन ने भी देखा है, और आपको तो इन्होंने पता नहीं क्या दिखा दिया, कैसा समय आपको दिखाया, ये तो आप लोग ही जानते होंगे, क्योंकि वो सब कुछ आपने सहन किया है, आपने बर्दाश्त किया है, आपने टॉलरेट किया है। आप चाहते हैं कि मेरे से जितना हो पाएगा एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पार्टनर, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं पूरी खुशियां देने की कोशिश करूंगा उसको, जो जिसकी वो हकदार हैं। ऐसा करके वो आप लोगों के बारे में सोचते हैं। और एज जिनकी भी है यहाँ पे 26, 27, 28 प्लस, तो ये आपको आपके साथ फिर शादी भी करने का सोचते हैं। ये गार्ड्स अपने डाउन कर देना चाहते हैं, और जितना अब तक खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे ना, आपसे बचा रहे थे, तो ये गार्ड्स डाउन करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, एकदम से ना कोई भी चेंज नहीं आता है। तो फिर यहाँ पे ये कार्ड, ये कार्ड, ये कार्ड, ये जरूर बता रहा है कि धीरे धीरे ही चेंज आएगा। अभी हिम्मत की कमी हो रही है, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हिम्मत की कमी हो रही है। एक दिक्कत इस पर्सन के साथ क्या है कि इन्होंने अपने आप को सर्वशक्तिमान समझ के रख लिया है। इनकी जो एरीज की जो एनर्जी है, इन्होंने ऐसा समझ के रख लिया है जैसे कोई मुझे सजेशन दे, मैं सुन तो लूंगा लेकिन मुझे उसको मानना नहीं है। कोई अगर मेरी गलतियां भी पॉइंट आउट करे तो मुझे उस चीज को मानना ही नहीं है। मुझे जब अपने आप को गलत समझना होगा मैं अपने आप को गलत समझूंगा, मुझे जब अपने आप को सही समझना होगा तभी मैं अपने आप को सही समझूंगा, क्योंकि मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास ये नॉलेज है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मेरे पास ये अथॉरिटी है। ऐसे एरीज वाली एनर्जी, मेष राशि की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर में है। आप में से बहुत सारे लोगों की जो पर्सन है ना, वो
या तो खुद का काम करते हैं किसी के अंडर में काम करना इनके लिए थोड़ा हरक्यूलियन टास्क ही हो जाता है। तो ये किसी के अंडर में जल्दी काम नहीं कर सकते हैं, और अपना बिजनेस होगा या फिर ऐसा कुछ जो भी है, अगर ऑनलाइन कुछ करते हैं या एजेंट हैं या कुछ है, जो भी है, ये अपना ही काम करते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ है, कहीं कुछ शेयर मार्केट, ऐसा कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, फ्यूचर में क्या हो सकता है डिवाइन? आप में से किसी के पर्सन की मैरिज, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये देखिए कल भी शायद, कल के भी वीडियो में ये वाली चीज आई थी, तो वो एक बैड मैरिज से भी डील कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैरिज है तो हो सकता है, अगर मैरिज काफी लंबी चली है तो होता है, बच्चे भी होते ही हैं फिर उसमें एक दो, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके साथ अपने रिश्ते को आगे जरूर बढ़ाना है। लोग लगे हुए हैं आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने के लिए, आपके और आपके पर्सन दोनों को बदनाम करने के लिए, ये सारी चीजें भी यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल चल रही हैं। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन मुकाबला देखिए करना तो चाहते हैं, लेकिन इमिडिएटली अगर कोई एक्शन आप कहेंगे वो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, चाहत किसी के लिए होना अलग चीज होती है, उसके लिए आगे बढ़ के काम करना, आगे बढ़ के उस फाइट करना, तलवार उठाना, फाइट करना। ठीक है, फिजिकली फाइट करना, मेंटली तो हो ही जाता है फाइट आदमी अपने मन में एक युद्ध भूमि क्रिएट करके उसमें खुद लड़के और खुद को ही जिता देता है, वो एक अलग चीज है, वो तो रेवरी हो गई, वो तो आप दिवा स्वप्न में जी रहे हैं। तो यहाँ लाइफ जो है वो रेवरी नहीं होती है, सबको युद्ध क्षेत्र में आना पड़ता है। आपके बारे में काफी गलत बोला गया है, आपके कैरेक्टर को लेके, आपके बॉडी को लेके, कि आप फेमिनिन नहीं लगते हो, कैसे आप कपड़े पहनते हो, कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, एज ज्यादा दिखती है, बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें आपके बारे में बोली गई है। तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है इस पर्सन के माइंड में। और जो मुझे एनर्जीज पहले भी आ रही थी वो देखिए यहाँ पे भी बॉटम में वही कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का, कि भ्रमित भी किया जा रहा है आपके पर्सन को कि वो कभी भी ना आपकी सच्चाई ना देख सके। अब देखिए जो भी सच्चाई है आप लोगों की, मैं तो एक जनरल तरीके से ही रीडिंग कर रही हूँ, तो इधर उधर भी वो और भी ऑप्शंस देखते ही हैं जो भी बताए जाते हैं, और खुशी से देखते हैं, कोई बहुत गमगीन होके नहीं देखते हैं, खुशी से ही देखते हैं। ओके, तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे, और मुझे एक्शन देखे नहीं दिख रहा है, एक्शन दिखता मैं आपको जरूर बताती, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी इनकी तरफ से एक्शन नहीं दिख रहा है। हाँ, नहीं है। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी। अपना बहुत अच्छे से ध्यान जरूर रखिएगा। टेक केयर।